प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यारा मुख्यमंत्री से हुआ रूबरू। प्रदेशમાં कोरोना संक्रमित स्थिति और लॉकडाउन री पालना बाबत लिया फीडबैक। राजस्थान मुख्यमंत्री री सराहना करी। प्रदेश में आज 49 और नया कोरोना मरीज मिले। कुल संक्रमिता की संख्या पुगी 2234। जयपुर में 4 और भरतपुर में 1 मौत रे साथे अबार ताई 46 री मौत। 669 मरीज हुआ रिकवर। 313 ने मिली अस्पताल से छुट्टी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के प्रदेश में कोरोना संक्रमण रो प्रभाव धीरे धीरे हो रहा है कम। नया पॉजिटिव मरीज की तादाद भी घटी। बेगी ही प्लाज्मा थेरेपी सु मरीजा री उपचार री जचाई उम्मीद। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के कोरोना संक्रमण रे बीच केंद्र देशवासियों ने दी कई राहत। मंडिया री तादाद बढ़ार फसल खरीद रो काम कर्या शुरू। पंचायत स्तर माथे भी किसान बेच सकेला आपरी फसल। और राष्ट्रपति री मंजूरी मिलवा रे साथे ही देश भर में एपिडेमिक डिजीज एक्ट हुयो लागू। जोधपुर डॉक्टर कानून खातर प्रधानमंत्री मोदी रो जतायो आभार। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में सगला दर्शकों घणो घणो स्वागत। मैं निधीश गोयल। अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यारा राज्यारा मुख्यमंत्री सु लॉकडाउन री स्थिति माथे चर्चा करी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिया सु चर्चा में कोरोना संक्रमण री मौजूदा स्थिति और रोकथाम खातर कर्या जा रहा उपाय री जानकारी ली। वड़ा मुख्यमंत्री सु रिफॉर्म्स री दिशा में राज्य ने आगे आवा री जरूरत बताई। वार्ता में वड़ा राजस्थान रा मुख्यमंत्री रो कोरोना महामारी सु मुकाबला करवा री सराहना करी। प्रदेश में आज 49 और नया कोरोना मरीज मिलवा रे पाछे कोरोना संक्रमित मरीजा रो आंकड़ो 2234 माथे पुग गयो है। वठई आज जयपुर में 4 और भरतपुर में 1 और कोरोना पीड़िता री मौत रे साथे इन महामारी सु प्रदेश में मृतका री संख्या 46 पुगी है। जबकि जयपुर में अबार ताई 25 मौता हो चुकी है। राजधानी जयपुर में 16, झालावाड़ में 9, टोंक में 8, जोधपुर में 6, कोटा में 4, अजमेर, भीलवाड़ा, जैसलमेर में 1 संक्रमित रोगी मिला है। इन बीच प्रदेश रा कुल संक्रमित मरीजा में सु 669 मरीज कोरोना मुक्त हो चुका है। इनमें सु 313 लोगों ने अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण रो दायरो कम होतो जा रही है। नया मरीज सामने नहीं आ रहा है। खाली वही मरीज पॉजिटिव आ रहा है जो पहले सु क्वारंटाइन सेंटर में आए हैं। वणा कहो कि प्रदेश में बेगो ही कोरोना रो इलाज प्लाज्मा थेरेपी सु कर्यो जावेलो। इन खातिर ICMR सु अनुमति ली जा रही है। कोरोना के संक्रमण की वृद्धि दर को 14 अप्रैल के बाद हमने रोका है। हर रोज 4000-5000 सैंपल एवरेज हमारा विभाग और सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं और टेस्टिंग कैपेसिटी भी हमारी निरंतर बढ़ती जा रही है। पहले हमारा पॉजिटिव केसेस की संख्या का दुगना होना था, 8 दिन के अंदर दुगनी हो रही थी, उसको भी अब 12 दिन में दुगनी हो पा रही है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में एक आध राज्य में होगा। अधिकांश राज्यों में बहुत जल्दी डबल हो रहा है पॉजिटिव केसेस का नंबर। प्रवासी राजस्थानी है या माइग्रेंट लेबर्स हैं, कई दिनों से वो राजस्थान आना चाहते हैं, परेशान है, देश के अलग अलग राज्यों में। मुख्यमंत्री जी भी चिंतित थे कि स्मूथ तरीके से बिना इन्फेक्शन को फैलाए उनकी घर वापसी हो। इसका पूरा मैकेनिज्म खुद मुख्यमंत्री जी के सुपरविजन में बना है और हमारे अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कहा है कि भारत सरकार कोरोना संक्रमण रे बीच कई राहत दी है। हेल्पलाइन नंबर टैग रे साथे मंडिया री तादाद भी लगभग दोगुनी कर फसल खरीद भी शुरू कर दी है। पंचायत स्तर माथे भी कोऑपरेटिव रा जरिया सु काश्तकार आपरी फसल बेच सके है। कोरोना की इस महामारी के बीच किसानों के लिए भारत सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले किए, जिसमें किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के तौर पर प्रत्येक किसान के खाते में 2000 रुपये पहुंचाने का काम किया। साथ ही किसान रेल प्रारंभ की, किसान रथ ऐप प्रारंभ किया और किसान के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी तय किया। और साथ ही ईनाम मंडी के अंदर हमने जो 585 मंडियां थी उसको बढ़ाकर 1000 तक करने का काम किया। और साथ ही किसानों के लिए एक जो खरीद का सबसे बड़ा विषय था, तो
तो हमने समय पर खरीद भी प्रारंभ की और ऋण के लिए जो 1 मार्च का समय था उसको बढ़ाकर हमने 31 मई तक का समय किया गया और बहुत ही अच्छा निर्णय ये हुआ कि पंचायत स्तर पर भी कोऑपरेटिव के माध्यम से किसान अपनी फसल को बेच सकता है। પ્રદેશમાં કોરોનાના મરીજારો ઇલાજ પ્લાઝમા થેરેપી શું કર્યા જવાની સઘળી તૈયારીਆਂ પૂરી કરી जा चुकी हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल और मेडिकल कॉलेज रा डॉक्टर समेत तकनीकी स्टाफ इन खातर तैयार है। इंतजार है तो बस ICMR सु अनुभूति मिलवारो इन खातिर राज्य सरकार का नीसु लिखियो जा चुको है। इन बाबत एक्सपर्ट डॉक्टर आसु माका संवाददाता मनीष कुमार शर्मा बातचीत करी। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। जयपुर के डॉक्टरों ने प्लाज्मा थेरेपी से जो है इसका इलाज करने की एक नई तकनीक को इजाद किया है और ये बात भी सरकार के सामने रखी है कि प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया जाए तो ये कारगर हो सकता है और पॉजिटिव जो मरीज हैं उनको कुछ हद तक नेगेटिव किया जा सकता है। जो शरीर जो है प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करती है जिसको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। कोई भी बाहर से कोई भी इन्फेक्शन कोई भी फॉरेन एलिमेंट शरीर में घुसता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी बनाता है। वो होता है एंटीबॉडीज़ जो इस बीमारी से लड़ने के लिए। कोरोना वायरस सबसे पहली बार शरीर में आ रहा है तो शरीर पहचान नहीं पा रहा है तो इसीलिए शरीर के अंदर ये हाहाकार मचा रहा है और काफ़ी हद तक बीमार और डेथ भी बहुत ज़्यादा है। विदेशों में तो है ही क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ नहीं बने थे। अब क्या है कि 2 तरह के एंटीबॉडीज़ होंगे। एक तो क्या है कि ये शरीर जो है जिसके अंदर गया है उसी के अंदर एंटीबॉडीज़ बने और उसने लड़ के इस वायरस को मात दे दिया, मरीज बच गया। अगर उसमें वायरस आगे निकल गया तो आदमी की मौत हो सकती है। अब ये जो आदमी रिकवर कर गया है इसकी एंटीबॉडीज़ बनी है, इसको कहते हैं एक्टिव प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप कर ली मतलब खुद ने बॉडी से लड़ के। अब एक दूसरा मरीज है जो कोरोना पॉजिटिव है और लड़ रहा है, काफ़ी सीरियस है ना। उसके क्या कहते हैं डायबिटीज़ है, उसके लंग्स बहुत ख़राब हो चुका है, वो लड़ने की क्षमता नहीं दिख रही है। अब इसमें हम अगर पहले से प्री मेड एंटीबॉडीज़ दें तो शायद हम एक कोशिश है कि इसको हम बचा सकते हैं। ये एंटीबॉडीज़ दूसरे अंदर में जो बना है ये जो इस मरीज़ के लिए अब काम में लेंगे। पहले वाले मरीज़ जो रिकवर हो चुका है उसकी एंटीबॉडीज़ देंगे तो उसको हम कहेंगे पैसिव इम्यूनाइजेशन। इनका कहना यह है कि प्लाज्मा थेरेपी एक कारगर उपाय हो सकता है। अब आगे आने वाला समय ये देखने वाला होगा क्या ICMR इस थेरेपी को अनुमति देती है या नहीं। जयपुर से मनीष कुमार शर्मा, DD न्यूज़। श्रीगंगानगर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना काश्तकारा खातर वरदान साबित हो रही है। योजना रा जरिया से सीधा खाता में मिल रही राशि लॉकडाउन स्थिति में काम नहीं होने के कारण PM किसान निधि के मेरे सहायक खाते बनी में है। 8,000 रुपये आ गए और लॉकडाउन की स्थिति में हमारी बहुत ही टाइट स्थिति हो गई थी क्योंकि इस टाइम हमारे मजदूरी काम धंधे सब बंद हो गए थे और मेरे खाते में 8,000 रुपये, उससे हमने घर का राशन ले लिया और थोड़ा बहुत सामान लेके और खेत का भी सामान थोड़ा बहुत ले लिया। हमारे बहुत अच्छा काम धंधा चल गया, बहुत ही अच्छी सुविधा मिली हमें इस लॉकडाउन के दौरान। प्रधानमंत्री किसान निधि से हमें 8,000 रुपये मिले हैं और उससे हम कटवाई करवाई, घर का सामान ले। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय मुफ्त ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी है। इन तहत आयुष विद्यार्थी करीब 600 वीडियो लेक्चर तैयार कराया गया है। इनसु देश भर में 7,000 से बेसी विद्यार्थी लाभ उठा रहा है। प्रथम विश्वविद्यालय आयुष के क्षेत्र में है कि जिन्होंने ऑनलाइन टीचिंग के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रयास किया और अभी तक हमारे पास पूरे देश से लगभग 7,000 से ज़्यादा छात्र पंजीकृत हो चुके हैं और हम उनको अंडर ग्रेजुएट्स को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और इसके लिए लगभग 600 के आसपास वीडियो लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी हमारी साइट पे अपलोड कर चुके हैं। इसके लिए जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे है उस पे जाके और rauonline.in पे अगर जाएंगे तो आप सीधे उस पे जाएंगे। उसमें हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए चाहे वो
आयुर्वेद के हों, यूनानी के हों, होम्योपैथी के हों, नेचुरोपैथी के हों, सभी के स्नातक स्तर के ऑनलाइन पाठ्यक्रम वहाँ पे उपलब्ध हैं, वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे उपलब्ध हैं। इसके लिए हम लोग विश्वविद्यालय शुल्क नहीं ले रहा है। लॉकडाउन के अवसर पर हमारी ऑनलाइन क्लासेज रेगुलर हो रही है और हमारे विभाग के सभी टीचर एंड एचओडी डॉक्टर पी व्यास सर सभी रेगुलर क्लासेज ले रहे हैं। राष्ट्रपति री मंजूरी मिलने साथे ही देश भर में एपिडेमिक डिजीज एक्ट लागू हो गयो है। इन कानून के तहत अब डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ माथे हमलो करवार अभद्र व्यवहार करवा वाला ने 5 बरस ताईं री सजा रो प्रावधान है। इन कानून ने लागू करवा खातर जोधपुर चिकित्सक प्रधानमंत्री रो आभार जताया है। ये कानून बहुत अच्छा है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। कम से कम हमें ये तो रहेगा कि हम किसी की को जांच करने जाएंगे या इलाज करेंगे तो हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। हम हमारी परिवार को छोड़ के बैठ के यहाँ पर बैठे हुए हैं, लोगों की सेवा करने के लिए देख रहे हैं मरीज को। कम से कम ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी आएगा मार के चला जाएगा, सर फूट जाएगा। तो अगर हमारे ही साथ ही ऐसा होगा तो फिर हम बाकी लोगों का इलाज कैसे कर पाएंगे। हमेशा कोई ना कोई आके आपसे बदतमीजी कर चला जाता था, आपसे मारपीट हुआ करती थी, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आगे भी काम करने की इच्छा होगी। वरना क्या होता था कि निराश हो जाते थे कि भाई अपन इतना काम कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग ऐसे साथ आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो फिर वो लगता तो था ही एक मन में कि हम सब छोड़ के यहाँ बैठे हैं। जिसमें सज़ा का प्रावधान है और सज़ा बढ़ा दी गई है, जिससे क्या है कि असामाजिक तत्व या कोई गलत चीज़ जो सरकार की योजनाएं आगे चल रही है उनमें विपन्न या जो भी उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो वो चीज़ नहीं आएगी, बीच में रुकावट नहीं आएगी और अच्छी तरह से काम और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। नो डाउट उससे वो और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और अच्छा सुविधा दे पाएंगे। नहीं, बहुत ही अच्छा बनाया है भारत सरकार ने कानून। इसमें जो सज़ा का प्रावधान है या जो चीज़ भी गवर्नमेंट ने इसको मेडिकल कर्मचारियों के हित में रखा है, तो हमारा इससे बहुत बड़ा मनोबल बढ़ेगा और कार्य करने में भी आसानी रहेगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रदेशवासियों खातर लाभदायक सिद्ध हुई है। योजना के तहत एलपीजी गैस रिफिल खातर खाता माए आरी राशि सु न केवल काश्तकार रिफिल करा रहा है और महिलाओं ने धुआं रहित भोजन पकावा सु बीमारियां सु भी निजात मिली है। की तरफ से गैस सिलेंडर मिला हुआ है और इसकी तरफ से हमें रसोई घर में बहुत लाभ हुआ है। मुझे उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर मिला है और उसके मिलने से हमारे रसोई कामों में आसानी हो गई है। सरकार द्वारा लॉकडाउन में ये सहायता मिली है, इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उज्ज्वला योजना से हमें गैस सिलेंडर मिला है, इससे हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इससे हमें बहुत सारी सुविधा मिली है क्योंकि हमारा रसोई का काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है तो मैं भारत सरकार मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद चाहती हूँ और ये मुझे गैस सिलेंडर लॉकडाउन में ही मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रदेश रा काश्तकारा खातर वरदान साबित हो रही है। डूंगरपुर रा काश्तकारा रो कहनो है कि योजना रा जरिया सो सीधा खाता माए मिल रही राशि लॉकडाउन री स्थिति माए काम नहीं होबार कारण जीवन यापन माए सहायक बनी है। जो 2000 रुपया मिलता है उसको खेतीबाड़ी में बराबर यूज़ कर रहा हूँ और बराबर हमारे सब काम सफल हो रहे हैं। सम्मान योजना में मुझे 2-2 हज़ार रुपये 3 बार मिले और मुझे इस भीषण परिस्थिति में 2-2 हज़ार रुपये मेरे कृषि में बहुत काम आए। मुझे किसान विकास योजना का पैसा मिल रहा है और अभी अच्छा काम काश्त में आ रहा है। किसान योजना का जो पैसा मिल रहा है वो ये कोरोना की मुसीबत के टाइम में अच्छा काम लगा और ऐसी योजनाएं जो लागू की है वो बहुत फायदेमंद है और किसानों को ऐसा सहयोग करते रहें। किसान योजना में 2000 जो आ रहा है वो समय समय पर मुझे मिल रहा है और खेतीबाड़ी में काम आ रहा है अच्छा, और ये कोरोना वायरस में उसका अच्छा हो रहा है लाभ। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पाली रा काश्तकारा खातर वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत मिलवा वाली राशि से फसल री कटाई माए जुटिया काश्तकारा ने आर्थिक मदद मिल रही है। काश्तकारों रो कहनो है कि वड़ा रा खाता माए आई 2000 रुपया री राशि से वड़ा ने जीवन व्यापन माए बड़ी सहायता मिली है। के तहत अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काश्तकार के लिए जो 2000 रुपये
अलाउंस के थे वे अपने खाते में आ गए हैं। मोदी जी द्वारा वो जो चलाई गई योजना का आवेदन करवाया था 2019 में, तो उसका मेरे 2,000 की 3 किस्त 6,000 रुपये आ चुके हैं और 2020 के अंदर अभी ये किस्त आ चुकी है और 2,000 रुपये आ चुके हैं। मोदी जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं देश के लिए और किसानों के लिए। मोदी जी द्वारा 2000 की 3 किस्त यानी 6,000 रुपये मिले हैं, इसके लिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना सिरोही जिला गरीब और जरूरतमंदा खातर अत्यंत ही लाभदायक सिद्ध हो रही है। योजना रे तहत चिन्हित परिवार रे साथे एडा परिवार ने भी खाद्य सामग्री रो वितरण करियो जा रहा है, जो को किसी भी योजना में पंजीकरण नहीं है। पत्थर गढ़ाई का काम करता हूँ। मुझे 2 बार खाद्य सुरक्षा से गेहूँ मिले, मुफ्त मिले, बिल्कुल 1 रुपये के पैसे नहीं लगे। मोदी जी का आभार बार बार करता हूँ निवेदन। खाद्य सुरक्षा के तहत 5-5 किलो गेहूँ वितरित दिया गया है और अब प्रधानमंत्री की मोदी जी की आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुझे इस कोरोना महामारी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भेजा गया गेहूँ मुझे 2 बार प्राप्त हो चुका है और अगले 3 माह तक मिलेगा, जिससे मैं मोदी जी को धन्यवाद आभार करता हूँ। झालावाड़ में आज कोरोना संक्रमण रा 9 नया मामला सामने आवारे पाछे 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजा की तादाद बढ़कर 39 हो गई है। अठे अब 14 चिकित्सा कर्मी और वारा परिजन भी इन बीमारी की चपेट में आ चुका है। इन्हें देखता थका चिकित्सा विभाग के साथ जिला और पुलिस प्रशासन खास सतर्कता बरत रहा है और घर घर सर्वे कर मरीजा ने चिन्हित करवा जा रहा है। पेश है मां का संवाददाता गौरव मोमिया की एक रिपोर्ट। 1 दर्जन से अधिक इलाकों में प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। यहाँ पर लोगों के आने जाने पर बिल्कुल मनाही है। 3 दिन में 19 चिकित्सा कर्मी यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 10 रेजिडेंट डॉक्टर शामिल है। अब प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जो चिकित्सक इनके संपर्क में आए थे उन्हें भी जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन किया गया है। गौरव मोमिया, दूरदर्शन समाचार, झालावाड़। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण जठे अस्पताल में ओपीडी भी भली प्रकार से नहीं चल पा रही है। बठे दौसा जिला में ऑनलाइन वेबसाइट माथे घर बैठा इलाज लेबारी सुविधा से लोग लाभान्वित हो रहा है। भारत सरकार री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय री वेबसाइट संजीवनी ओपीडी रा जरिया सु घर बैठे लोग आपरो पंजीयन करार इनरो लाभ उठा रहा है। पेश है मां का संवाददाता री एक रिपोर्ट। फैलता जा रहा है, ऐसे में अस्पतालों में दबाव कम करने के लिए भारत सरकार ने अब एक ऐसी स्कीम लॉन्च की है, एक ऐसी योजना चलाई है जिसके माध्यम से अब पेशेंट घर बैठे ही अपना उपचार ले सकेगा। इस स्कीम के तहत उसे अपने मोबाइल में ही पंजीयन करना होगा। पंजीयन करने के बाद प्रोसेसिंग करते हुए उसे उपचार मुहैया करा दिया जाएगा। आइए इस बारे में बात करते हैं प्रभारी जी से। किस तरह की स्कीम है? ये टेलीमेडिसिन का ही एक स्वरूप है। इसमें पहले टेलीमेडिसिन की जो सुविधा थी उसमें पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आना पड़ता था, फिर यहाँ पर वो अपने ऑनलाइन माध्यम से मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए वरिष्ठ विशेषज्ञों से वो उसको प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता था। अब चूँकि लॉकडाउन का पीरियड है और लोगों को आने में दिक्कत है, इतना आसान नहीं है, तो पेशेंट अब इस ई संजीवनी ओपीडी के थ्रू पेशेंट अपने एंड्रॉयड मोबाइल से या ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद ई मित्र सेंटर से वो अपना लॉगिन कर सकता है और परामर्श ले सकता है। साथ ही साथ वो इसका ई प्रिस्क्रिप्शन भी वहाँ पर प्रिंट आउट ले सकता है। फिर पास की दुकान पे जाके पास में जाके वो अपनी मेडिसिन वहाँ आसपास जो भी है मेडिकल स्टोर है वहाँ से वो ले सकता है। तो केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के इस समय में कोरोना वायरस जहां फैला हुआ है, ऐसे में यह नई स्कीम मील का पत्थर साबित होगी। इससे भीड़ भी नहीं जुटेगी और मरीज को घर बैठे उपचार भी मिल जाएगा। संतोष तिवारी, दूरदर्शन समाचार, दौसा। राजसमंद जिला करोली ग्राम पंचायत में पेलो कोरोना पॉजिटिव मिलवा सु जिला प्रशासन पूरा इलाका में और सख्ती से लॉकडाउन री पालना रा निर्देश दिया है। साथ ही मरीज ने उदयपुर राजकीय अस्पताल में भेज दियो गयो है। नाथद्वारा उपखंड अधिकारी रे मुजब मुंबई से आया इन युवक ने गांव स्कूल में क्वारंटाइन कर ईणो रे सैंपल उदयपुर भेजो गयो हो, जिन रिपोर्ट पॉजिटिव अब माथे इनरा संपर्क रा भी स्क्रीनिंग करी जा रही है। ना अंदर से बाहर जाए। को व्यक्ति को क्वारंटाइन कर रखा था, तो जैसे ही हमें सूचना मिली उसका सैंपल पॉजिटिव आ गया है, तो उसको आइसोलेशन फैसिलिटी नाथद्वारा की जगह हमने RNT उदयपुर रेफर कर दिया गया है।
कोरोना संक्रमण रे दौरान लॉकडाउन री स्थिति में लोगारू घरा सु बारे निकलब प्रतिबंधित है। घरा माए रेर भी टेम पास करनो कठिन हो रियो है। एडा माए समाचार पत्र वितरक पूरी मुस्तैदी सु और सरकार री गाइडलाइन रो पालना करता थका समाचार पत्र घरा पुगा रिया है। वे ये भी बता रिया है कि सैनिटाइज अखबार सु किनी तरह रा संक्रमण रो डर नी है। सारा अखबार भी और हम लोगों को भी जो अखबार दिया जाता है तो पहले सैनिटाइज किया से हाथ साफ करवाए जाते हैं, फिर हमारे को अखबार दिया जाता है। हम पूरा एहतियात बरत रहे हैं और जैसे बताया जा रहा है कि सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, वो हम पूर्ण तरीके से कर रहे हैं और पेपर भी जो आता है वो सैनिटाइजर होके आ रहा है। सब आराम से अखबार बट रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, सैनिटाइज होकर काम कर रहे हैं। हम खुद सैनिटाइज होते हैं यहाँ सेंटर पे और पेपर भी सैनिटाइज होके आता है और ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं। प्रदेश भर में चाल रहा लॉकडाउन री पालना कराबा खातर जठे पुलिस और प्रशासन मुस्तैदू सु जुट्यो हुयो है। वठई जमवा रामगढ़ तहसील रा चामणिया गांव में लोग खुद ही लॉकडाउन ने सफल बनावा खातर आगे आ रहा है। आवा जावा वाला रास्ता माथे बैरिकेड लगाया गया है। वठई वाहन रा नंबर और दूजी जानकारी लेर ही आवा जावा री छूट दी जा रही है। यहाँ पे युवा वर्ग जो भी हैं वो सब इस ग्रुप को संचालित करते हैं और उसकी तरफ से हमने ये कंडक्ट करवाया है। दोनों एंट्री पॉइंट जो चावंडिया की है वहाँ पर हमने ये बैरिकेड्स लगवाए हैं। जैसा कि गाँवों में क्या है कि लॉकडाउन का पालन करना, लोगों को समझाना, अवेयर करना, ये बहुत टिपिकल काम है। लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए हम युवा वर्ग बहुत ज़ोर शोर से और बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जयपुर जमवा रामगढ़ उपखंड नायला ग्राम में ईंट भट्टा में काम करवाड़ा मजदूर ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नेरी 246 बटालियन रा जवान भोजन रा पैकेट बांटिया। कमांडेंट रजनीकांत बेहेरा बताया कि हीरावाला, कानोता, खोलावाला, दयारामपुरा, डोडाचोड़, भाईपुरा और बगराना समेत कई गांव में लॉकडाउन रे चालता जठे मजदूर बेरोजगारी से जूझ रहा है। वणा भोजन खातर ना भटकनो पड़े इन खातर गांव में भोजन पैकेट दियो जा रहा है। लॉकडाउन फेज 2 में नागौर जिला प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग ने प्रभावी बनावा खातर नई योजना तैयार की है। रह शहर रा एक कॉलोनी से शुरू करा गया इन पायलट प्रोजेक्ट में सप्ताह रा 7 दिन में न्यारा रंग रा पास जारी करबारो निर्णय लियो गयो है, जिनमें पासधारी री फोटो, पास बढ़वारो कारण समेत पूरी जानकारी लिखी वेली। लॉकडाउन फेज 2 रे तहत राज्य सरकार का निसु शहर री उन जगह माथे जठे कोरोना संक्रमित नी है खास छूट दी गई है। इन रे तहत टाबरा ने पढ़वा में परेशानी नी हो, इन खातर स्टेशनरी और गर्मी ने देखता थका इलेक्ट्रिक सामाना री दुकान खोलबा री छूट दी गई है। इन रे बावजूद जयपुर में इन रो छूट रो असर देखबा ने नी मिल रहा है। कुछ एक दुकानदार इन संबंध में जारी सरकारी गाइडलाइन रो स्वागत भी करया है। अब आखिर में नजर डाला खास खबर माले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य मुख्यमंत्री से हुआ रूबरू। प्रदेश में कोरोना संक्रमित री स्थिति और लॉकडाउन री पालना बाबत लिया फीडबैक। प्रदेश में आज 49 और नया कोरोना मरीज मिलिया। कुल संक्रमित री संख्या पुगी 2234। जयपुर में 4 और भरतपुर में 1 मौत रे साथे अबार ताई 46 री मौत। 669 मरीज हुआ रिकवर। 313 ने मिली अस्पताल से छुट्टी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के प्रदेश में कोरोना संक्रमण रो प्रभाव धीरे धीरे हो रहा है कम। नया पॉजिटिव मरीज की तादाद भी घटी। बेगी प्लाज्मा थेरेपी सु मरीज उपचार री जताई उम्मीद। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के कोरोना संक्रमण रे बीच केंद्र देशवासियों ने दी कई राहत। मंडिया री तादाद बढ़ार फसल खरीद रो काम करया शुरू। पंचायत स्तर माथे भी किसान बेच सकेला आपरी फसल। और राष्ट्रपति री मंजूरी मिलबा रे साथे ही देश भर में एपिडेमिक डिजीज एक्ट हुयो लागू। जोधपुर डॉक्टर कानून खातर प्रधानमंत्री मोदी रो जतायो आभार। दूरदर्शन समाचार में अबार ताई इतो ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।